चलो हमारी बात हो रही थी प्रोनाउन के बारे में। हमने बताया था आपको प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उसमें हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। देखो इसमें इतना देखो क्या लिखा है, जल्दी बताओ इतना क्या लिखा है। पर्सन यानी व्यक्ति ना, जो व्यक्ति की बात करे वही क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो यहाँ देखो आई, बी, यू, दे, ही, सी, ये सब व्यक्ति न है, इसीलिए आए हैं। अब इसमें दो चीजें, एक है सब्जेक्टिव केस और एक है ऑब्जेक्टिव केस। अब दिक्कत है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो एक किस तरह सब्जेक्टिव केस में रहेगा, किस तरह ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी एकदम डिटेल से ले लेंगे कि कब मी बनेगा, कब आई रहेगा, कब बी बनेगा, कब अस रहेगा, कब यू रहेगा तो यू होता है, कब देगा देम होगा। पूरी जानकारी बता रहा हूँ, समझ ध्यान से। पहले इतना जान लो, सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जब प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य, समझो जैसे रवि आम खाता है, यहाँ बताओ सब्जेक्ट क्या है, रवि है ना, वह आम खाता है, सब्जेक्ट क्या बना, वह, यानी ही क्या है बेटा आपका प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पे ही किसका काम कर रहा है, तो कौन सा केस होगा, है ना। अब जब यही ही ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा तो कौन सा केस होगा, है ना। जिन वाक्यों में प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वहाँ सब्जेक्टिव केस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वहाँ क्या केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप लिखो ना फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, लिखते नहीं लिखते हो। तो जब आपका प्रोनाउन इसकी तरह काम करे, इसकी तरह सब्जेक्ट की तरह, तो कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। अब जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है। अब मुद्दे की बात में आते हैं, कहाँ हम लगाएंगे मी और कहाँ लगाएंगे आई। आप एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना, एकदम ध्यान से, बस 2 मिनट नहीं करना। अब आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, और मी का मतलब मुझे, जो भी है ना। अब चलो मैं चित्र में लिख रहा हूँ, आज में क्या ध्यान रखना है, देखो जब भी आई आए ना, क्या है, आई आए, भैया मैं बोल दो, मुझे बोल दो, मेरा, ठीक है। जब भी आई आए क्या बोलोगे, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। ही आएगा तो वह, उसे, उसका, ठीक है। आप ध्यान से बस समझना, 1 मिनट ध्यान समझना। आई मतलब देखो, मी का मतलब मुझे से नहीं होता है, ध्यान समझ लेना। मी मतलब मुझे हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूँ मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, तो क्या मैं लिखूंगा, मी, क्या लिखूंगा, अभी तुम मी मतलब क्या बोले थे, मुझे बोले थे ना, आप क्या तुम्हारी लिख दिए हो, अब यही चीज तुम्हें समझना, ध्यान देखो। जब भी आई आए तो क्या समझना है, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। अब बात ध्यान समझो, ध्यान समझना। मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है, तो क्या बना, आई ईट मैंगो, ठीक है ना, समझना। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा। आप ध्यान से देखना, सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, यू, देखना, सी, सा। अब मुझे बताओ, मुझे का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, आई होता नहीं होता, ध्यान देना, आई तो नहीं होता। आप ये बताओ यार कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, क्या है, तो आई आएगा कि मी आएगा, अब समझ गए ना। अब बस यही चीज तो समझनी है, आई मतलब मैं, मुझे, मेरा। बात पे पढ़ो, अगर आई सब्जेक्ट में आ रहा है
तो मैं हो चाहे मुझे हो, क्या लिख दोगे? आई लिखोगे। लेकिन वहीं अगर आई ऑब्जेक्ट में आ रहा है, किसमें आ रहा है? ऑब्जेक्ट, तो मी लिखोगे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? और देखते हैं थोड़ा समझो, पहले मैं एक बार लिख दूं सारे की सारी। तो देखो जैसे बी का सब्जेक्टिव बी रहता है, और सॉरी पहले आप आई है ना, पहले देखो आई का सब्जेक्टिव आई, ऑब्जेक्ट बना मी। बी का बी रहता है, ऑब्जेक्ट बनता है अस। यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ठीक बेटा। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट। अब एक मन में एक चित्र तो आप देखते हैं, देखो ए पर्सन ए पर्सन ए पर्सन ए पर्सन ए पर्सन, जो इट होता है तो अभी हमें बताया था ना कि निर्जीव चीज में आता है। तो सर यहाँ पे तो आप किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की। ये क्यों आ गया? जब 6 पर्सन है तो 7वां इट का है बीच में कूद पड़ा। पता ना हो किसने। हाँ, जेंडर पढ़ा था ना। अब मान लो एक छोटा सा बेबी है, बच्चा है, अब वो लड़की लड़का बता दो उसको देख के, तो किसका प्रयोग करोगे? इट इज क्यूट बेबी। अगर ही इज क्यूट बेबी कर दिया तो लड़की हो जाएगी ना। जैसे शेर, जंगल पे शेर है, शेर नहीं पता थोड़ी ना है, गिफ्ट लगा दिया। अब समझ गए ना? ये जानवरों के लिए, और जहाँ पे जेंडर ना पता हो वहां पे। ये भी पर्सन की बात करता है, कब? जब जेंडर ना पता हो लड़का है कि लड़की, ऐसे जानवरों। ठीक है, अब चलो मुद्दे की बात में आके, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे चिंता ये है कि जब आई हो तो क्या सोचोगे? मैं, मुझे, मेरा। सोच लिया? आज से आई मतलब मैं, मुझे, मेरा। बी मतलब हम, हमने, हम है ना, हम हो गया, हमें, हमने, है ना, या हमारा, है ना। अभी हर एक चीज में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यू मतलब तुम, तुम्हें, है ना, तुम्हारा, तुम, है ना, हो गया, तुम भी कर देते हैं। दे मतलब दे, उन्होंने, है ना, उनको, है ना। ये मतलब वह, उसे, उसका। आप बस इतना याद रखो, बस बाकी काम मेरा है। सी मतलब वह, उसे, उसकी, लड़की है उसकी लड़की, ठीक है ना। चलो अब आई का मी, आई क्या बना? मी बना। बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का। अब अगर आई आया मैं, मुझे, मेरा, बी आया हम, हमें, हमने, हमारा, यू आया तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, दे आया बे, उन्होंने, उनको। ठीक है, इस तरह से ही आया वह, उसे, उसका। अब चलो मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप ही बताओगे ही लगेगा कि हिम लगेगा। चलो मैंने लिखा उसने मुझे पैसे दिए। ठीक है, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा, मैंने तुम्हें पढ़ाया। दूसरा, वह उसे डांटती है। वह उसे डांटता है। इन चारों सेंटेंस से आपका डाउट दूर होने वाला है कि कब ही लगाओगे, कब हिम लगाओगे, कब सी लगाओगे, कब हर। देखो, उसने मुझे पैसे दिए। उसने कहा भाई, देखो यार है ना, उसे या उसने। ठीक है, उसने मुझे पैसे दिए यानी ही। अब बताओ उसने सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो ही आएगा नहीं आएगा? क्योंकि उसने यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट किस लगेगा, यानी वही रहेगा। उसने के लिए क्या बनाओगे? ही बना दोगे।
ही, ठीक है। दिए पास्ट है तो गेव, है ना। अब देखो मुझे, अब जरा ध्यान से बताना, यहाँ मुझे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्ट इज, यानी आई का मनी, ठीक बेटा। यस सर। मनी। अब आप ही ना बता रहे हो कि सर यहाँ पे आई आ, मैं खुद बता रहा हूँ, कौन बता रहा? आप बता रहे हो। चलो दूसरा देखते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने किस में आया था भाई? आई था ना, मैंने भी लिख लो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो मैंने क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट क्यों है? भाई काम कौन कर रहा है? मैंने कर रहा है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब एक टेंशन थोड़ी ना है, आपको ये पता करना है जो लिखा है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। तो यहाँ कौन पढ़ा रहा? मैंने पढ़ा रहा ना, तो मैंने क्या कहते हैं? आई, तो मैंने दिया आई। अब देखो पढ़ाना, 30 का टॉट, आई टॉट। अब किसे पढ़ाया? तुम्हें। देख लो भैया, यू का यू ही रहता है, आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। एक और लेते हैं। वह उसे डांटती है, ध्यान से देखना तुमसे ना, वह उसे डांटती है। वह मतलब भैया या तो ही होगा या तो सी होगा। आप बताओ, फाइल का सी लिखा है ना, तो लड़की है ना, तो वह उसे डांटती है, तो वह क्या है? भाई सब्जेक्ट है कि नहीं है? डांटने का काम वह कर रही है, तो वह के लिए सी प्रयोग करो नहीं करोगे? तो आ गया यहाँ पे सी। फिर है ना, तो SCOLDS, स्कॉल्स। आप ध्यान देखना, उसे लिखा है ना बेटा, उसे लिखा है। आप ध्यान देखना, लड़का लड़की कोई भी होगा तो उसे है, ये भी आया, लड़को डांटी तो लड़की डांटी सी आएगा। आप ध्यान समझना, वह समझ बन चुका है। डांटना वर्ब, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो उसे किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट में आया ना। अगर लड़की को डांटेगी यानी सी तो बनेगा हर, और लड़के को डांटेगी तो हिम। यानी क्या समझ रहे हो? अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो सी का क्या रहेगा? हर, और ही का क्या रहेगा? हिम। अब बात में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सी स्कॉल्डेड। अगर लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम, ठीक है। अब इसको देखो, वह उसे डांटता है, वह उसे डांटता है। तो ये बताओ यार, यहाँ पे वह क्या है? सब्जेक्ट है ना, तो आ जाएगा ही। आया कि नहीं आया? कि वर्ब वही स्कॉल्ड, अब उसे वही यह लड़के को डांटा, हिम लड़की डांटा, तो आप समझ लो ना बेटा कैसे कन्वर्ट हो, नहीं हो रहा, समझ रहे हो? एक और लेते हैं यार, एकदम अच्छे समझना है, ताकि जब आप आगे जाओ ग्रामर में, टेंस में ट्रांसलेट करने, तो मन में एक कंफ्यूजन न रहे कि मुझे आ गया सर आई लगाएं या मी लगाएं, उसे आ गया सर तो ही लगाएं या हिम लगा दें, ठीक है। एक और देखो, हमने उनको डांटा, डांटा है। अभी आप ट्रांसलेट पे मत जाओ, वो जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा, कि जो प्रोनाउन है किस तरह से सब्जेक्ट में काम करता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है। टेंस तो बात की बात है, तो अगर हिंदी पढ़े तो हमने उसे उनको डांटा, ध्यान समझना। सब्जेक्ट कौन है भाई? हमने है ना, हमने कहा था बी। अब बी का बी ही रहेगा नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? सब्जेक्ट है ना, तो बी, ठीक है। अब जब ये डांटा है परफेक्ट, बी है। अभी आप टेंस पे ध्यान मत दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दो, अभी वो मेरा काम है, तो उसे ध्यान मत दो। बी है ना, स्कॉल्डेड। अब उनको एकदम शांत है, ठीक है, देखना, उनको, उनको दे में आया ना, दिमाग नहीं आया। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया है,
लास्ट में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। उनको सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ना। तो दे का क्या बताए थे? देम बताए थे ना। यस सर। तो बताओ दे लिखोगे देम लिखोगे? वहाँ पे आगे बेटा देम आता है। दयाले समझ में आ रहा है कि कहाँ ही का हिम होगा, दे का देम, सी का हर। नहीं समझ में आ रहा है? आप पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो कि कैसे कंडीशन बदलती है। अब नहीं याद करना पड़ेगा कि मुझे मी लगाएं कि आई लगाएं, अब उसमें हिम लगेगा कि ही लगेगा। बस आप क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्टिव केस की तरह है तो ये पूरे का पूरे किसी तरह काम कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस की तरह है तो मैंने आपको बता दिया है, आई का होता है मी, बी का होता है अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का बेटा इट ही रहता है। बता चुका हूँ। एक और लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अच्छा लग रहा है ना? सुना रहा है? चलो एक और देखते हैं। वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे देखो जब भी सब्जेक्ट आए ना, आप उसे कोई सब्जेक्ट क्या है, आप ये देखो कि कौन, प्रश्न करो कौन पढ़ाता है? वह है, यानी जो काम करता है। अगर ये भी नहीं जान रहे हो ना तो कौन सा क्वेश्चन कर लो यार, वर्ब पकड़ो, अब कौन से क्या करो क्वेश्चन। कौन पढ़ाता है? वह है। तो सब्जेक्ट क्या बन गया? वह है। वह बना ना। अब यहाँ क्या लिखा है? की है। लड़का की लड़की है? की आएगा सी आएगा? सी आएगा। सी है ना। पढ़ाती प्रेजेंट सिंपल, टीचर्स कोई नहीं होगा। अब ये बताना ध्यान से, जो मुझे लिखा है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? आई आएगा मी आएगा? अब मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही ना बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अब बस में नहीं आ रही है किस तरह से कहानी बदल जाती है। आई से मी बन जाता है। समझ रहा ना? बस क्या चेक करना है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस है, जैसे यहाँ पे वह सब्जेक्टिव था तो वह ही रहा। मुझे क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो आई से कहाँ कूदा? मी में कूदा। अभी आप पॉजिटिव केस आएगा जो अधिकार बताएगा आपको। पहले इसको तो जान ले पहले अच्छे से, फिर उसे पकड़ेंगे। दो चार और देखते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना ज्यादा कंफर्म होता। एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। जब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपके समझ में अच्छे से ना आ जाए। अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस तरह से समझ में आ रहा है ना, जब टेंस पढ़ेंगे तो वो भी इसी तरह से आराम समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए आधार बेस बना रहे हैं। बताया था ना, अगर स्वादिष्ट खाना चाहिए मसाले चाहिए, ये मान लो मसाले यहाँ हैं, सब तैयार करो खीर बनाने के लिए। आज जब मसाला तैयार हो गया ना, फिर खीर 2 मिनट में बन जाएगी और खाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, वही चीज मैं कर रहा हूँ। एक बार इनको बता दूं किस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा, किस तरह सब्जेक्ट बनेगा। जब एक चीज बार आ गई ना, फिर ग्रामर वामर जो टेंस है ना, तो फिर 1 घंटे काम है, 1 से दूसरा घंटा नहीं लगेगा। चलो और एक दो देखते हैं जल्दी से। इस सेक्शन में मैं लेता हूँ। मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, है ना, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। ध्यान देखना। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्यों है? भाई पढ़ाने का काम मैं ना कर रहा है, जो काम करे वही क्या? अब मैं को कहते हैं प्रोनाउन नहीं कहते हैं, प्रोनाउन ना कहते हैं। नाम नहीं, नाम किस स्थान पे आ गया? अभी यहाँ विकास आ तो नाउन होता। अब विकास से कौन आ गया है? मैं आ गया है, इसीलिए तो क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। बताया था ना, जो नाउन के स्थान पे आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मैंने, मुझे, मेरा क्या होता सबका? आई होता है। किस केस में आया भाई? सब्जेक्टिव केस में आया है ना। आई का क्या रहेगा? आई रहेगा भैया। लो, पढ़ाना टीच होता है। अब बताओ उन्हें, टी है हमारा, उन्हें, अब उन्हें को बताओ जल्दी से यार, कहाँ गया उन्हें?
हाँ दे वाला है ना, दे भी है। अब दे बताओ, सब्जेक्टिव केस में दे रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में दे क्या देम बन जाता है ना। तो उन्हें किस केस पे, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में? दे आएगा देम आएगा? आई टीच बनना गया। अभी दिक्कत होगी, इसका ही लगाना है, हिम लगाना है, सी लगाना है, आर लगाना है, आई लगाना है, मी लगाना है, बी लगाना है, एस लगाना है। बनेगा ना? ना बनेगा? ना बनेगा बोले भी? बन जाएगा। चलो 3-4 और देखें जल्दी से ना, जिससे कि कभी भूलबे ना करें। इतनी याद कर लेंगे कि भूलबे ना करें, जो हो जाए। चलो और देखते हैं। क्या तुम उनको ऐसे पूछते हैं? क्या तुम उनको जानते हो? अब बताओ जल्दी से, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? है ना? कौन सा है? अभी मत जाओ डू क्यों आ रहा, कुछ भी कुछ मतलब नहीं है। तो मतलब किससे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ध्यान किसमें देंगे? प्रोनाउन में ध्यान देंगे, ना कि ट्रांसलेट सर आप डू लगा रहे हो, हेड लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो। अभी हमें वो दिखना ही नहीं है, एकदम अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख, वो ना दिखे तुम्हें। सिर्फ अभी क्या दिखे? प्रोनाउन बस। क्या दिखे? चले प्रोनाउन बस दिखना चाहिए। डू यू क्यों आया भाई, जल्दी बताओ? सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया यू। अब जानना होता है नो। अब बताओ बेटा क्या बचा? उनको बचा ना, उनको कहाँ आया था? ये देखो दे वाले केस में था। अब दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? क्या बना? देम बना। कोई दिक्कत हो रही है? कितना सिंपल है। यानी कि हमको सिर्फ ये चेक करना है कि जो हमारा प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट में आ रहा है या बस। ये आपका बन गया सब्जेक्टिव और